तो फिर तुम्हारी माँ ने क्या कहा? वो मैं सुन नहीं सकी। लड़की ने अपने भूरे बालों की लंबी चोटी से खेलते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह दोनों मुझे देखकर बहुत आहिस्ता से बातें करने लगे। लड़की बहुत बेचैन और परेशान नजर आती थी और उसकी लंबी उंगलियों की पोरें उसके भूरे बालों की चोटी में खिली हुई गुलाब की कलियों की तरह दिखाई देती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे उसके हाथ उन गुंदी हुई लटों में फंसी हुई किसी उलझन को निकालने के दर पे हों। मगर वह उलझन किसी तरह सुलझ नहीं रही थी। वो लड़की की तरफ देख भी नहीं रही थी, समुंदर की तरफ भी नहीं देख रही थी, बल्कि गर्दन उठाए किसी दूर के उफक पर अपनी बेचैन निगाहों से कुछ ढूंढ रही थी। लड़का लड़की के लिबास को बड़ी मुलायमियत से छूकर बोला, और ये ड्रेस बड़ा शानदार था, बल्कि ज़ाफ़रानी रंग का रेशमी ब्लाउज़ और गहरे ज़ाफ़रानी रंग के स्कर्ट ने उसकी सिडोल लंबी टांगों और सुनहरी बाहों और सीने के बर्फ रंग उभार को नुमाया करते हुए लड़के के दिल में हैजान पैदा कर दिया। वह इंदु को अपनी बाहों में लेकर समेट लेना चाहता था, मगर ऊपर बादल और नीचे समंदर देख रहा था और उनके पीछे मरीन ड्राइव की बिल्डिंगों की सैकड़ों आंखें थीं और रंजीत ने महसूस किया जैसे वह सब सिर्फ उन दोनों को ही देख रही थी। जब इंदु ने रंजीत के इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा, मगर इंदु, तुम तो ये मगरबी ड्रेस कभी नहीं पहनती हो? इंदु ने आह भर के कहा, वही लाया था। तो फिर तुमने क्यों पहन लिया? माँ ने ज़बरदस्ती पहनवा दिया था उसके सामने। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर जब तक बैठा रहा, ललचाई निगाहों से मुझे देखता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लाभदार कीड़ा मेरे जिस्म पर रेंग रहा हो। इंदु के सारे जिस्म में कराहियत की एक लहर दौड़ गई। उसका सारा बदन चंद साअतों के लिए कांप गया। वो पहली बार रंजीत की तरफ तारीफी निगाहों से देखकर पूछने लगी, मालूम नहीं इन सब बुड्ढों की निगाहों में एक गीली गीली लजीली सी कैफियत की होती है। जिंदगी पर से उनकी पकड़ ढीली जो हो जाती है। रंजीत ने जवाब दिया। फिर जरा रुक कर पूछने लगा, तुम्हें मेरी निगाहें कैसी लगती हैं? वह शरीर निगाहों से उसे ताकते हुए बोली, क्यों बताऊं? फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और इस वक्त अगर ऊपर से बादल उसे देखते तो उन्हें भी लगता जैसे बंद की दीवार के किसी दरार से यकायक एक सुनहरा फूल उभर आया हो। इंदु इस ड्रेस में बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। फुटपाथ पर आने जाने वालों की एक नज़र उस पर ज़रूर पड़ती थी, इसलिए तो उन दोनों ने अपनी पीठ फुटपाथ की तरफ कर ली थी। फिर भी इंदु इन निगाहों का लम्स अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी। फिर भी अगर तुम ये ड्रेस न पहनती तो अच्छा होता, हालांकि बहुत जच रही हो इसमें। इंदु ने कहा, हाँ पहले तो मैंने भी सोचा कि इनकार कर दूं, फिर ख्याल आया आज शाम को तुम मिलोगे यहाँ पर, इसलिए तुम्हारी खातिर पहन लिया इसे। रंजीत की निगाहों में खुशी की एक चमक पैदा हुई और इंदु के होंठों से हंसी की लड़ियाँ सी फूटी। बोली, उस बुड्ढे ने यही समझा कि मैं उसकी खातिर पहन रही हूँ। वो कुछ देर तक इसी ख्याल से महसूस होकर हंसती रही जैसे उसने उस बुड्ढे को सख्त चरका दिया हो। फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए बोली, मगन भाई कह रहा था उसे मगरबी ड्रेस बहुत पसंद है और उसने अपने दफ्तर के हर टाइपिस्ट को हुक्म दे रखा है कि वह हमेशा मगरबी ड्रेस पहनकर उसके दफ्तर में आया करें। मगर एक लड़की भी तो इंदु जैसी नहीं है। वह मेरी माँ से कह रहा था, तुम भी इसे सिर्फ यही ड्रेस पहनाया करो। इस पर मेरी माँ बोली, रोज़ कैसे? मेरी इंदु तो साल में एक दफ़ा भी ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती। तुमको तो मालूम है हम कितने गरीब हैं। इस पर वो बोला, तुम्हारी गरीबी एक दिन में दूर हो सकती है अगर तुम चाहो। तो फिर तुम्हारी माँ ने क्या कहा?